जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रामनिवास शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल महाकाल ज्योतिष केंद्र में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। अप्रैल का महीना क्यों है बेहद खास और किन नई खुशखबरियों को लेकर आ रहा है आपके जीवन में और क्यों आपको बरतनी पड़ेगी सावधानियां। देर न करते हुए हम वीडियो प्रारंभ करते हैं मित्रों। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में हम वो विशेष उपाय लेकर आते हैं, चमत्कारी उपाय लेकर आते हैं, जिससे आपके आने वाली परेशानियों से आपको मुक्ति मिले और आपका आने वाला महीना मंगलमय हो। बात करते हैं हम वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में कि उनका अप्रैल का महीना क्यों है बेहद खास। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो यह महीना कुछ हद तक नहीं, कई हद तक बहुत ही अच्छा रहने वाला है। या फिर यूं कहा जाए कि अप्रैल का महीना वृश्चिक राशि जातकों के लिए किसी गोल्डन पीरियड से कम नहीं है। लेकिन कुछ मामलों में आपको विशेष सावधानी भी बरतनी होगी, क्योंकि इस बार पंचम भाव में राहु, बुध, शुक्र, शनि और सूर्य, इन पांचों ग्रहों का एक मेल बन रहा है। महीने की शुरुआत में ही ये पांचों पंचम भाव में विराजमान रहेंगे और एकादश भाव में केतु विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को तो मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति में भी कई प्रकार का इजाफा होगा। लेकिन मित्रों, स्वास्थ्य समस्याओं का आपको थोड़ा सा समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। खासकर पेट से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान करेगी। बात करें वैवाहिक लोगों के संबंधों के बारे में, तो वे उनके जीवन में भी कई प्रकार की खुशियों का आगमन होगा और उनके वैवाहिक जीवन के बाद जो संतान प्राप्ति का एक विशेष योग है उनको भी प्राप्त होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के करियर को लेकर के। करियर की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि दसम भाव के स्वामी सूर्य महीने की शुरुआत में पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, जहां पर शनि, बुध, राहु, शुक्र पहले से मौजूद होंगे। यहाँ बुध और शुक्र पहले की अवस्था में देखा जाए तो वक्री अवस्था में होंगे। ऐसे में कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आने वाली पेमेंट में आपको थोड़ा सा डिले हो सकता है। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, अगर आप कहीं और नौकरी करने की सोच रहे हैं, तो 14 अप्रैल को आपके जब छठे भाव में सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे, तब आप अगर नौकरी बदलने की सोच रहे हैं या कहीं और नौकरी की अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। एक अच्छी नौकरी और पद की प्राप्ति होने के साथ साथ आपकी नौकरी में प्रमोशन का भी योग बन रहा है। ये नौकरी आपको उत्तम वेतनमान प्रदान करेगी, आपके वेतन को भी क्या कहते हैं बढ़ाएगी, आपकी इनकम में ग्रो होगा और साथ ही साथ आपको प्रमोशन भी प्राप्त कराएगी। बात करते हैं बिजनेसमैन लोगों के बारे में, जो व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सप्तम भाव में पूरे महीने बृहस्पति की दृष्टि बनी रहेगी और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र भी अपनी उच्च राशि मीन में पंचम भाव में रहेंगे तथा पूरे महीने एकादश भाव पर दृष्टि डालते रहेंगे। एकादश भाव देखा जाए तो मित्रों धन से संबंधित इनकम, आने वाली इनकम का भाव होता है। वहाँ शुरुआत में वक्री तो रहेंगे, तो कुछ प्रयास करना पड़ेगा जिससे आपको धन से संबंधित परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। लेकिन 13 अप्रैल से जैसे शुक्र मार्गी हो जाएंगे तो आपके व्यवसाय में उत्तम लाभ के योग भी बनेंगे। आपके बिजनेस में कई नई चीजें जुड़ेंगी और कुछ नए क्रियाकलापों को आप अपने व्यापार से जोड़ने में भी सक्सेस होंगे। कुछ नई योजनाओं पर कार्य अगर आप करने की सोच रहे हैं, कुछ नया बिजनेस खोलने की सोच रहे हैं या फिर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो 13 अप्रैल का बाद का समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। बात करते हैं आर्थिक दृष्टि से, तो आर्थिक दृष्टि यानी धन से संबंधित मामलों में तो इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छा इजाफा देखने को मिल सकता है, क्योंकि एकादश भाव पे 6 ग्रहों का प्रभाव और बृहस्पति की दृष्टि तथा महीने की 3 तारीख के बाद मंगल की दृष्टि होने के कारण आपके पास अपर्याप्त मतलब अक्षय धन प्राप्त होने का एक स्रोत प्राप्त होगा। एक से अधिक माध्यमों से आप धन प्राप्त कर पाएंगे, अनेक माध्यमों से आपके पास धन आएगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में खुद ब खुद इजाफा होता चला जाएगा। मार्च के महीने अगर देखा जाए तो जो धन का आपको नुकसान हुआ था अप्रैल के महीने में वो पूर्ति
पूर्ति हो जाएगी। परंतु आप अपने खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रण रखें। ये नहीं कि अत्यधिक धन आ गया तो बेफजूली खर्चा शुरू कर दें। अपने बेफजूली खर्चे को थोड़ा सा नियंत्रण रखें तो आपको बहुत ही फायदा होगा। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो औसत रूप से ये महीना आपके लिए फलदायक रहने वाला है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसे में किसी प्रकार की चोट आपको लग सकती है, किसी प्रकार की शारीरिक चिकित्सा हो सकती है, अथवा आपको रक्त से समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसे पिंपल, चिकन पॉक्स या एलर्जी, रैशेस आपके शरीर में हो सकती है, या फिर बीपी से संबंधित परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन मित्रों, बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पे होने से इस समस्याओं से उभरने में आपको धीरे धीरे ताकत प्राप्त होगी, बल प्राप्त होगा, जिससे आप ऐसी परेशानियों को आराम से दूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं मित्रों, इस महीने अप्रैल के महीने आपको और क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। देखा जाए तो इस महीने आपको पेट से संबंधित जो खासकर परेशानियां होंगी, जैसे कि बदहजमी, अपच, एसिडिटी जैसी समस्याएं आपको इस महीने खासकर, या खट्टी डकारें आना, या आपको गैस सी बनना इस महीने आपको परेशानी दे सकती है। इसलिए जितना हो सके जंक फूड ना खाएं। अगर आप साधारण भोजन भी करते हैं तो अपने भोजन में कुछ ऐसी डाइटें शामिल कर लें जिससे आपको फायदा हो, जैसे कि दही का इस्तेमाल करना, या फिर लस्सी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या मौसमी का जूस भी आप अपनी डाइट में इस्तेमाल करें तो आपके लिए फायदेमंद होगा। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। यदि आप किसी से प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए ये महीना बहुत ही अच्छा परिणाम लेकर आने वाला है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी का राशि परिवर्तन सप्तम भाव के स्वामी के साथ होने से आपके प्रेम संबंधों में कई प्रकार की मजबूतियां देखने को मिलेगी। आपस में प्रेम और रोमानियत से भरे पल आएंगे और आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताते भी नजर आएंगे। आपका अगर विवाह नहीं हुआ अभी तक, आप अविवाहित लोग हैं, तो इस समय आपका विवाह भी पक्का हो सकता है। आप अगर लव मैरिज करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए 14 अप्रैल के बाद का समय बहुत ही गोल्डन रहने वाला है। आप दोनों एक दूसरे के साथ विवाह बंधन में भी बन सकते हैं। यदि आपने अभी तक अपने प्रियतम या प्रियतमा को विवाह का प्रस्ताव नहीं दिया, प्रपोजल नहीं दिया, तो इस समय में प्रस्ताव देना आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। विशेषकर महीने के उत्तरार्ध में, यानी 14 अप्रैल के बाद अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं पति पत्नी के जीवन के बीच में। अगर देखा जाए तो पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा, कोई मनमुटाव इस समय चल रहा है, या फिर पति पत्नी आपस में एक दूसरे से नाराज है, तो अगर आप देखा जाए तो 7 अप्रैल के बाद अगर अपनी पत्नी या अपने पति के साथ उन बातों पे, उन मुद्दों पे चर्चा करें तो आपके बीच की मनमुटाव भी दूर होंगे। और साथ ही साथ 10 अप्रैल के बाद जो है आप दोनों का जो योग दिख रहा है वो ये योग है कि आप किसी हिल स्टेशन पे या किसी तीर्थ यात्रा पे एक दूसरे के साथ आप जा सकते हैं, जिससे आपके बीच में प्रेम और बढ़ेगा और आप एक दूसरे की भावनाओं को समझते भी नजर आएंगे और आपका वैवाहिक जीवन भी बहुत ही अच्छा रहेगा। बात करते हैं पारिवारिक दृष्टि से। पारिवारिक दृष्टि से यदि दृष्टि से देखा जाए तो पहले के मुकाबले ये महीना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है, क्योंकि महीने के शुरुआत से महीने के अंतिम दिनों तक देखा जाए तो परिवार का जो माहौल है वो सुख शांति वाला बना रहेगा। परिवार में अपने घर के बड़ों का मान सम्मान करने से आपको बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। अगर आप कोई भूमि, वाहन इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं, या फिर आप कोई ऐसा कार्य करवाने की, बिजनेस से रिलेटिव काम अगर बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए अप्रैल का महीना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। बहन और भाई का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। माता पिता का आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। परिवार में किसी की शादी से या किसी के न्यू बॉर्न बेबी के होने से आपके घर में खुशी का माहौल बना भी रहेगा। मित्रों, अब हम वो विशेष उपाय लेकर आपके सामने आए हैं जिससे आपकी आने वाली परेशानियों से आपको निजात मिले,
और आपको खुशहाल जीवन का अनुभव प्राप्त हो। तो आप कॉपी पेन उठा लीजिएगा। मैं पहला उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है कि मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा अथवा किसी सुंदरकांड का आप पाठ कर ले, क्योंकि सुंदरकांड एक हिंदी में भी आती है और एक तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। तो आप दोनों में से कोई जो आपको पढ़ने में सक्षम हो, कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ सकता हूँ या सुंदरकांड पढ़ सकता हूँ, दोनों में से जो आपको उत्तम लगे, मंगलवार के दिन आप 7 मंगलवार प्रारंभ करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरा उपाय है मित्रों, यदि ये उपाय आप शनिवार के दिन करते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आपको क्या करना है, शनिवार के दिन उड़द की दाल आप किसी भी मंदिर में अगर दान करते हैं, मात्रा आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, तो आपके लिए वो भी बहुत फायदेमंद होगा। तीसरा उपाय है मित्रों, शुक्रवार के दिन अगर आप डबल फायर ओपल धारण करते हैं या फिर कोई सिद्ध स्फटिक की माला पहनते हैं, तो आपके लिए धन से संबंधित मामलों में, प्रेम से संबंधित मामलों में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। मित्रों, आप अगर इन उपायों को करते हैं तो अप्रैल के महीने में आने वाली तमाम परेशानियों से आपको ऐसी मुक्ति मिलेगी जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार दूर हो जाता है। ऐसे ही ज्ञानवर्धन वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। जय महाकाल।